वेलकम बैक जी। जैद साहब कंटिन्यू प्लीज। देखिए, हम आपसे बात कर रहे थे दो तरह के गुलामों की। पहले जमाने में प्लांटेशंस पे, खेतों में, नौआबादियत निजाम में जो मजदूर गुलाम काम किया करते थे, उसमें एक वो होता था कि जो अपने मास्टर के घर में रहा करता था, यानी अपने आका की खिदमत घर में बैठ के किया करता था। आका उसको बेहतरीन लिबास पहनाता था, हाथों में दस्ताने होते थे, वो आका के कमरे में जाता था, उसकी खिदमत करता था, उसके दस्तरखान से खाता था और वो उस घर के उस माहौल में रहता था जिसमें वो आका उसका रहा करता था, मगर था गुलाम वो। बिल्कुल। दूसरा गुलाम वो था जो खेतों में काम करता था, जिसको कोड़े पड़ते थे, जिसके हाथ काटे जाते थे, जिसको फांसियां सूलियां चढ़ाई जाती थी, जिसके पास खाने को कुछ नहीं होता था, और जो हसरत से देखता था आका के किचन की तरफ कि वहां से को टुकड़े फेंक दिए जाए तो मैं अपना गुजारा करूं। थे दोनों गुलाम। जो मॉडर्न ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम है, इसका जो फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम है, इसका जो सूद पे मनी लेंडिंग का निजाम है, और इसका जो क्रेडिट कार्ड बेस्ड इकोनॉमिक मॉडल है, चाहे वो वेस्टर्न दुनिया के लिए हो या सो कॉल्ड हमारे डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हो, ये दोनों तहजीबें गुलाम हैं इस इकोनॉमिक मॉडल की। और आका जो इस वक्त आज के दौर में बना हुए हैं, वक्त के दज्जाल और फिरौन, वो ये ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक मॉडल को चलाने वाले फ्रीमेसन्स जिनका हमने जिक्र किया था, ये ज़ायनिस्ट। आप अगर ये कहें कि साहब ये पूरा निजाम मगरिब में तो बड़ा कामयाबी से चल रहा है, उनका लाइफस्टाइल तो इतना जबरदस्त है, खूबसूरत गाड़ियां हैं, अच्छे घर हैं और देखने में तो जबरदस्त जिंदगी गुजर रही है, मकरूज वो भी है। ये वो गुलाम है जो आका के घर में रहते हैं, लिहाजा आका इनको जाहिरन अच्छा ट्रीट करता है क्योंकि उन्होंने खिदमत ही करनी है वहां पर रह के इस निजाम को चलाने के लिए। और जो बाकी पूरी दुनिया है, ये वो गुलाम है जो खेतों में काम करते हैं, जिनको टुकड़े फेंके जाते हैं गुजारा करने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो जालिमाना गुलाम बनाने वाला नौबातियती निजाम जायज करार दे दिया जाए। आज के इकोनॉमिक मॉडल में अगर चंद लोग अच्छी जिंदगी भी गुजार रहे हैं तो गुलाम वो भी है। और इंसानियत को अगर इंसानों की गुलामी से आजाद करना है, जो कि फंडामेंटल कानून है, फंडामेंटल प्रिंसिपल है, फंडामेंटल रीजन है इस दीन के लाने का, एक जस्ट इकोनॉमिक मॉडल बनाने का, और वही बात एग्जैक्टली कायद आजम ने अपने आखिरी तकरीर में भी कही थी कि इंसानियत ने इंसानियत को गुलाम बना लिया है। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौल है कि माओ ने तो लोगों को आजाद जाना था, तुमने कब से उनको अपना गुलाम बना लिया। इंसान को अगर आज़ादी चाहिए, इफ़ यू वांट फ्रीडम, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिर्फ एक अपना झंडा हो, सिर्फ अपना एक मुल्क हो, सिर्फ अपना एक कौमी तराना हो। आज़ादी ये भी है कि इंसान अपना माशी, अपनी इकोनॉमिक मॉडल, अपना रिस्क यहूदियों से, काफरों से, ज़ायनिस्ट से आज़ाद करा के अपने पैरों पर खड़ा हो। वी हैव नो चॉइस नाउ। ये हमें वैसे ही तबाह कर देंगे, वैसे ही हमें तबाह करने जा रहे हैं। हमारी फूड सप्लाई कंट्रोल कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक मॉडल, इकोनॉमी तबाह कर रहे हैं, हमारे मुल्क के माशरे को तबाह करके रख दिया, सोशल मॉरल वैल्यूज तब्दील करके रख दी। हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने कभी हमें कर्ज पे बड़ा नहीं किया था। आज माशरे का हर शख्स सोचता ही सिर्फ ये है कि मैं कर्ज कैसे लूं, क्रेडिट कार्ड कैसे इस्तेमाल करूं, लीजिंग कैसे करा लूं, लेंडिंग कैसे कर लूं, गुजारा इस पे करूं। ये माशरे की तहजीब बदल गई है। ये इंतहाई खतरनाक बातें होती हैं, कौमें तबाह हो जाती हैं। इसके बाद हमें अपनी स्पीड को थोड़ा कम करना पड़ेगा और स्लो डाउन करना पड़ेगा उस नेचुरल इकोनॉमिक मॉडल की तरफ कि जिसको एक आर्टिफिशियली इन्फ्लेट करके, ग्लैमराइज करके इन्होंने ऐसा बना के बना दिया है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स इस प्रोसेस को अचीव करने के प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे फॉरेन या लोकल। एंड दैट इज वाई इन अ जस्ट इकोनॉमिक मॉडल अब सवाल ये होता है कि अगर प्राइवेट बैंक्स को हम खत्म कर देंगे तो जो बेसिक सर्विसेज हैं, जो बेसिक नीड्स हैं आज के माशरे में, पैसे ट्रांसफर करने हैं, डिपॉजिट रखने हैं, चेक इशू करने, वो सब कैसे होंगे। देखिए, हम इसके ऊपर एक बात आपको बताते हैं। पाकिस्तान में सरकारी बैंक्स भी हैं जी। जो सरकारी बैंक्स होते हैं वो प्रॉफिट ड्रिवन या ग्रीड ड्रिवन नहीं होते, यानी उनका मकसद जो है बहुत प्रॉफिट कमाना या लालच के तहत, ग्रीड लालच के तहत ऑपरेट नहीं करते वो, जिस तरह प्राइवेट बैंक्स हैं। प्राइवेट बैंक्स का मतलब दिन दूनी रात चौगनी बढ़ा चढ़ा के सूद लेना, और ये सारी फ्रैक्शनल रिजर्व का मकसद ये है कि रातों रात पूरे माशरे को ये कंट्रोल कर ले। जैसे कि उस बैंकर ने कहा था, बैंक ऑफ इंग्लैंड के चेयरमैन ने, कि हम लोग रातों रात सारी दौलत हमसे ले भी ली जाए तो सिर्फ डिपॉजिट करने की ताकत हमें दे दी जाए तो हम रातों रात पूरी दुनिया को खरीद सकते हैं दोबारा। ये इख्तियार और ताकत सिर्फ प्राइवेट बैंक्स के पास होता है। एक इंसान की फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ये है कि वो अपने पैसे बैंक में रख सके, ड्रॉ कर सके और चेक इशू कर सके और मनी ट्रांसफर, बिल्कुल, चेक भेजना है, ड्राफ्ट बनवाना है, पे ऑर्डर बनवाना है, ये सारे काम तो सरकारी बैंक भी कर सकता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें जी। और बाकी वो तमाम एस्पेक्ट्स जो एक माशरे को तबाह करते हैं, क्रेडिट कार्ड एंड डिजिटल करेंसी एंड डिजिटल इकोनॉमी एंड फ्रैक्शनल रिजर्व एंड ये सारे मामला, ये सारे प्राइवेट बैंकिंग के हैं। सरकारी बैंक भी करते हैं इनको, लेकिन सरकारी बैंक्स को, अब हम अगले स्टेप्स पे यही आएंगे कि सरकारी बैंक्स को क्या करना चाहिए, क्योंकि हम स्टेप्स वही डिस्कस कर रहे हैं जो हुकूमत वक्त को लेने चाहिए। बिल्कुल।
अपने माशरे को महंगाई से, इन्फ्लेशन से, डीवैल्यूएशन से, करप्शन से, मॉरल डीजेनरेशन से, डिजिटल इकोनॉमी से और इस ज़ायनिस्ट इकोनॉमिक ऑर्डर से निकालने का पहला स्टेप यही है कि प्राइवेट बैंकिंग को एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं सिर्फ, खुद अगर आप ज़ायनिस्ट के अपने ओरिजिनल पेपर्स उठा के देखिए जिसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जब हम दुनिया पर एक ग्लोबल इकोनॉमी कायम कर लेंगे, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लेंगे और जिन जिन इलाकों पे हम कब्जा करेंगे वहां पर ये कहते हैं कि हम किसी और को प्राइवेट बैंक बनाने की इजाजत नहीं देंगे, सिर्फ हमारे स्टेट कंट्रोल्ड बैंक्स होंगे। यानी खुद तो ये दुनिया को तबाह करने के लिए प्राइवेट बैंक्स को छोड़ा हुआ है, लेकिन जब इनकी हुकूमत कायम हो जाएगी तब किसी और को इजाजत नहीं देंगे कि वो प्राइवेट बैंक कायम करे वहां पे, उस वक्त सिर्फ इनके स्टेट बैंक्स होंगे। अच्छा। जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी और पूरी दुनिया की मनी सप्लाई को कंट्रोल करेंगे। ये इनके अपने पेपर्स में लिखा हुआ है, बुक्स अवेलेबल है, प्रिंट हुई हुई है इस पे। दे रियलाइज दिस कि प्राइवेट बैंकिंग जो हुकूमत से इंडिपेंडेंट होकर पॉलिसीज बना रही हो और माशरे के पूरा फैब्रिक तब्दील कर दे, इकोनॉमिक, सोशल, मॉरल, इंतहाई खतरनाक चीज होती है। ये वैसे ही है कि जैसे दहशतगर्द आके पूरे माशरे को दहशत में मुब्तला कर दे और फैब्रिक तब्दील कर दे। जैसा प्राइवेट बैंकिंग के जो नुकसानात हैं वो तो सामने आ गए, अब मेजर्स क्या हैं, अब ऑल्टरनेटिव क्या है जो इसके लिए लिया जा सकता है? देखिए, बात जैसे हमने आपको बताई, एक चीज जब तय हो चुका है कि वो पॉइजन है, वो जहर है, तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन नहीं है, इट हैज टू बी पुट साइड। ठीक है। बाकी सवाल ये होता है कि माशरे के अंदर फिर मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करेगा, क्योंकि जाहिर है जो पैसे प्राइवेट बैंक्स में हैं, अगर आप प्राइवेट बैंक को डिस्करेज करते हैं, डिस्करेज करने का तरीका क्या है? डिस्करेज करने का एक तरीका ये है कि आप कह दीजिए सूद पे कारोबार आप नहीं करेंगे, वैसे ही बंद हो जाएंगे वो। दूसरा तरीका है कि आप कह दीजिए कि फ्रैक्शनल रिजर्व जो अभी 7, 8, 9, 10% जितना भी वो रखते हैं, बाकी 80-90% वो सूद पे आगे कर्जे दे देते हैं, आप उनसे कह दीजिए फ्रैक्शनल रिजर्व पे आप बैंकिंग नहीं कर सकते, यानी जितने पैसे आपके पास हैं उतना ही आप कर्ज दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, ये तब भी बंद हो जाएंगे। ठीक है। आप इनको मना कर दीजिए कि आप ये जो माशरे को कर्ज में मुब्तला करने के लिए फॉल्स क्रेडिट कार्ड, डिजिटल करेंसी, डिजिटल इकोनॉमी, लीजिंग, लेंडिंग, लोनिंग, ये सारा सिलसिला आपने शुरू किया हुआ है, इसको बंद कर दीजिए, फिर भी इनको प्रॉफिट नहीं होगा, फिर भी ये बंद हो जाएंगे। द क्वेश्चन इज कि इनकी बुनियाद सारा कुछ रिबा और सूद पे है, और सूद के मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स पे है, मुख्तलिफ शक्लों पे है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। सूद बताते खुद एक बुरी चीज है, ठीक है, फ्रैक्शनल रिजर्व मजीद एक नापाक चीज है, और पेपर करेंसी उससे बड़ी नापाक चीज है। तो ये तो पूरा सिस्टम ही इस पे चल रहा है, आप किसी एक को भी निकाल दे तो ये कोलैप्स कर जाता है। हम इस वक्त एक ऐसे माशरे में रह रहे हैं कि जिसमें ओवरनाइट स्विच करना पेपर करेंसी से गोल्ड इकोनॉमी की तरफ या रियल वेल्थ इकोनॉमी की तरफ फिलहाल ओवरनाइट पॉसिबल नहीं है। लेकिन कम से कम जो पेपर इकोनॉमी की भी जो ज्यादा बुरी चीजें हैं उनको तो रिड्यूस किया जा सकता है। और सबसे बुरी चीज पेपर करेंसी इकोनॉमी की यह है कि मनी सप्लाई प्राइवेट हाथों में हो, प्राइवेट हाथों से निकाल के इसको पहले तो कम से कम स्टेट के हाथ में लाइए। ठीक है। सरकारी बैंक्स, अब गो के बैंक की इस्तेलाह मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि ये पेपर इकोनॉमी बेस्ड ही है, जब ये रियल वेल्थ बेस्ड होगा तो हम इसको बैंक नहीं कहेंगे, बैतुल माल कहेंगे। सरकारी बैंक जैसे नेशनल बैंक है और मुख्तलिफ सरकारी बैंक जो मौजूद है यहाँ पे, वो तमाम सर्विसेज दे सकते हैं जो कि एक बेसिक माशरे को अपना सिस्टम चलाने के लिए चाहिए। ठीक है। जिसमें डिपॉजिट्स भी हैं, अकाउंट्स भी हैं, ट्रांसफर ऑफ मनी भी है, इवन लोनिंग भी है। ठीक है। और सरकारी बैंक चूंकि सरकार कंट्रोल करती है, हुकूमत कंट्रोल करती है, और उसके वो मोटिव्स नहीं होते कि जो प्राइवेट बैंकिंग के होते हैं। और ये जाहिर है क्रेडिट कार्ड्स को और डिजिटल करेंसी को, डिजिटल इकोनॉमी को, लीजिंग को, लोनिंग को, लैंडिंग को इस तरह प्रमोट नहीं करेंगे तो माशरे में एक ठहराव आ जाएगा। देखिए, जब आप 140 पे जा रहे हैं और हादसा बिल्कुल होने वाला हो तो समझदारी ये कहती है कि स्पीड कम करके 70-80 पे आ जाइए, सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है। तो फिलहाल हम सिर्फ स्पीड स्लो करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप बात को कंटिन्यू रखेंगे, अभी हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं।